जो जुमले पेश करूँ उसे कबूल कीजिएगा। तो जाने गिरामी, ये सूरह जब सरवर कायनात ने तिलावत किया फजर की नमाज में 8 हिजरी में, तो एक मरतबा तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मस्जिद नबवी में नमाज के फ़ौरन बाद का या रसूल अल्लाह ये कौन सा सूरह है, हमने तो आज तक कभी नहीं सुना। आपने फरमाया ये अभी अभी नाजिल हुआ है, अल्लाह ने बशारत दी मेरे भाई अली को फतह हुई। ये अल्लाह ने बशारत दी है मेरे भाई की फ़तह की, अल्लाह ने मुझे ख़बर दे दी है। ये जो रात लश्कर गया है उसके लिए ये सूरह नासिल हुआ है, सूरह आदियात। अब आइए ज़रा देखें मैं जो पेश कर रहा हूँ, अब पूरी कोशिश करूँगा कि पूरे आबताब के साथ पूरे ज़ोर के साथ पेश करूँ। मैंने तमहीद जो बांधी है चंद जुमले फिर दोबारा सुन लीजिएगा इससे पहले कि मैं जंग को पेश करूँ। सबके जहनों में है शाम से एक लश्कर चला 12,000 का, सुन रहे हैं ना सारे हजरा, सारा मजमा है मेरे साथ। 12,000 का लश्कर चला, बहुत कद्दावर ताकतवर लोग थे, शाम से चले और उन्होंने फ़ैसला किया मिल के वादी याबिस में आके, वादी याबिस उस जगह पर रुक गए और कहा हम कसम खाते हैं, सब अहद करो कि जब तक हम मोहम्मद को या मार नहीं लेंगे या गिरफ्तार नहीं कर लेंगे अलैहि बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हम तब तक वापस नहीं जाएंगे। और जब तक एक भी हम में से जिंदा है तो कोशिश करेगा कि मोहम्मद को मार दे, और मोहम्मद को नहीं तो फिर अली को मार देंगे। दो ही नाम सबके जहनों में थे, मोहम्मद और अली, यही इस्लाम की पहचान थे सबके जहनों में। तो उन्होंने फैसला किया कि हमें रसूल खुदा या अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से किसी एक को हमें कत्ल करना, नहीं तो हम उन्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और साथ में जंजीरें लेके आए। जंजीरों को अरबी में कहते हैं सलासल, आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़, कैद सलासल हो गई, तौक़ो सलासल, ये अल्फाज इस्तेमाल उर्दू में होते हैं, मजमा है ना मेरे साथ। तो अब इसे कहा जाता है ग़ज़वा या जंगे ज़ातुस सलासिल, जंजीरों वाला ग़ज़वा या जंजीरों वाली जंग। वो जंजीरें साथ लाए थे, कहा कि इन जंजीरों से बांध के हम गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने ये फ़ौज तैयार की, वादी याबिस पर रुक गए, तो सरवर कायनात को अल्लाह ने खबर दी कि मेरे हबीब इस तरह से एक फ़ौज आई है। वो आए, आने के बाद कहा भाई हमारे हवाले कर दो, हम मोहम्मद को गिरफ्तार करने आए हैं। तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पहले मुसलमान बोल उठे, सहाबा के पैगंबर की गिरफ्तारी की बात छोड़ दो, कहा बहुत बड़ी फौज लाए हैं, हमला करेंगे तो मुकाबला नहीं कर पाओगे। 12,000 का लश्कर है, मुजहज़ है, असलहा बहुत ज़्यादा है, उनके पास सवारियां हैं, बीवी बच्चों के साथ आए हैं, कोई वापस जाने वाला नहीं है, हम गिरफ्तार करने आए हैं। तो जनाब मौला कायनात ने कहा पैगंबर इस्लाम की खिदमत में फरमाया या रसूल अल्लाह, कोई आपको मेरे सामने गिरफ्तार करने आए और मैं देखता रहूं, मुझे इजाज़त दीजिए मैं इन सबको देख लेता। आपने फरमाया नहीं या अली आप रुक जाइए। अब मैं पूरा ग़ज़वा पढ़ूं या कि काट पीट के मुख्तसर कर दूं? सारा मजमा चलेगा मेरे साथ? भाई मजमा सारा मेरे साथ रहे। तो जाने गिरामी एक मरतबा 12,000 का लश्कर, उन्होंने एक मरतबा तहदीद की, वार्निंग दी रसूल इस्लाम को, और लश्कर तैयार, और पैगंबर इस्लाम ने 4,000 का लश्कर तैयार किया। अल्लाह ने कुरान में कहा अगर तुम एक भी बाईमान और मजबूत ईमान के होगे मैं तुम्हें 10 पे गलबा दूंगा। आम मोमिन अगर बाईमान हो अल्लाह उसे 10 पे गलबा देता है, 10 पे। जंग में जाओगे तो मैं तुम्हारा रोब उनके दिलों में डाल दूंगा। आम मोमिन जाए तो 10 पे, और अगर अमीरुल मोमिनीन चले जाए तो जाने गिरामी भाई इसी मोहब्बत से मैं जानता हूँ लोग बाहर भी बैठे हैं, अब जगह नहीं, जहाँ पे जगह मिल रही है अब सुन लीजिएगा मैं जो अल्फाज पेश करूँ। तो जाने गिरामी जनाब मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरमाया या रसूल इजाज़त दीजिए मैं इन सबको जाके देख लेता हूँ। कहा नहीं अली अभी आप रुक जाइए। आपने 4,000 का लश्कर तैयार किया और अपने एक सहाबी से कहा, मुझे टाइम दिखाते रहिएगा ताकि मैं अपने हिसाब से पढ़ता रहूँगा, इसके बाद एक और मजलिस भी है। एक सहाबी से, नाम नहीं लूँगा ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, मैं बहुत मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं। तो एक सहाबी से कहा कि आप जाइए और जाके इस फौज की सिपाहसालारी कीजिए, और एक बात मुझसे वादा करके जाइए, भागेंगे नहीं। तो शिया सुन्नी किताबों में आप उठा के देख लीजिएगा, नाम वहां मौजूद है, सब ने लिखे हैं कि पहले कौन गया, फिर बाद में 3 दिन मुसलसल पैगंबर फौज भेजते रहे। आपने 3 मरतबा फौज भेजी का भाई इनका मुकाबला कीजिए, और कहा कि भाई वादा करके जाओ, भागना नहीं है। या रसूल अल्लाह ये भागने की बात ही क्यों कर रहे हैं भाई, ये 8 हिजरी है, 8वीं हिजरी है, 8वीं हिजरी है। 2 हिजरी से पैगंबर देख रहे हैं, बद्र हुई थी 2री हिजरी में,
ओहद हुई है 3री हिजरी में। पैगंबर को तजर्बा है ना? कौन कौन रुक सकता? पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं। तो जाने गिरामी भाई इसी मोहब्बत से जैसे देखने चलते रहिएगा। तो सरवर कायनात ने फरमाया वादा करो कोई भागेगा नहीं। कहा ठीक है या रसूल अल्लाह, 4000 का लश्कर है। तो बस कुछ ही देर में लश्कर वापस आ गया। क्या हुआ? जंग हुई भी, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, वो बहुत बड़ी फौज है, 12000 लोग हैं, बहुत ताकतवर हैं, बड़े बड़े कद हैं, उनके जिस्म बड़े बड़े हैं, पहलवान लोग हैं, तो मेरे तो बस में नहीं था, मैं लड़ सकता, तो मैं वापस आ गया। तो आपने फरमाया जब मैंने कहा था जब तक मुकाबला ना करो भागना मत, कहा नहीं हम भागे नहीं, हम वापस आ गए हैं। आपको एक मर्तबा जलाल चढ़ा, आपने एक और साहब से कहा कि भाई अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जाओ। तो कहा कि ठीक है या रसूल अल्लाह, कहा वादा करके जाओ, वापस भाग के नहीं आना, मुकाबला करना, डट जाना, मर जाना, वापस ना आना। वो चैलेंज दे रहे हैं तमाम मुसलमानों का, खबरदार। इसी तरह से हुआ। 3रे दिन जब दोबारा लश्कर वापस आया, अब मौला कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मुझे मौका दीजिए। ये बार बार नारे लगाएं कि मोहम्मद को गिरफ्तार करने आए हैं। अली मदीने में बैठा रहे। कहा या अली अब आपकी बारी है। चौथे मरहले में, बात कहते नहीं 3रे मरहले में ही मौला को भेज दिया था। अब कुछ लोग, किसी का भी मैं चले नाम नहीं लूंगा, किसी का भी नाम नहीं लेता। तो जाने गिरामी अब सबको भेजा गया। रसूल इस्लाम ने 4000 का मदीने से लश्कर भेजा, सब वापस आते रहे। अब तमाम तफसीर में मैं भी दोबारा पढ़ रहा था क्योंकि भाई ने कहा यही पढ़ना है, तो मैंने दोबारा वो अल्फाज देखे। वही 4000 का लश्कर एक मरतबा जनाबे मौला कायनात के चला। जैसे ही चलने लगे तो मौला कायनात ने एक मरतबा कहा या रसूल अल्लाह, जलाल था कि मेरे सामने कोई आके कहे मोहम्मद को गिरफ्तार करने आए हैं, जंजीरें लेके आए हैं गिरफ्तार, मैं आपसे अलविदा करने आया हूं, मैं पूरा मुकाबला करूं, मैं वापस नहीं आऊं। हैदरी तो जाने मौला ने फरमाया मैं जब तक सबको मार न लूं मैं वापस नहीं आऊंगा, और जो बच गए उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा उन्हीं जंजीरों से। जो जंजीरें वो आपको गिरफ्तार करने के लिए, या रसूल जो आपके गिरफ्तार करने के लिए जंजीरें वो लाए हैं, उन्हीं जंजीरों से उन सबको गिरफ्तार करो। दूर थी आराम, मुझे पता है आप आराम नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक पहुंच ना जाए। या अली बस एक बात, अगर रात में पहुंचे तो सुबह का इंतजार कीजिएगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, नहीं सारा मजमा नहीं है, रात में हमला ना कीजिएगा। तवज्जो, यानी पैगंबर जानते हैं दुश्मन रिसालत को अली रात में ललकारेंगे, न दिन रात में कोई भी फर्क नहीं करेंगे, रात में। कहा अली सुबह का इंतजार कर लीजिएगा। ऐज़ान गिरामी अब मैं क्या करूं, अगर मेरे मौला घोड़े पे सवार हो, अल्लाह घोड़ों की कसमें खाए, चलिएगा। हैदरी मैं तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी, तो ये मौला का अंदाज है। मौला घोड़े, अगर बिस्तर पे सो जाते हैं अल्लाह आयत नाजिल कर देता है, ज़कात में अंगूठी दे दे अल्लाह आयत नाजिल करे, खैरात में रोटियां दे आयत आ जाए, अली खैबर का दर उखाड़े आयत आ जाए, अली कुछ भी करे आए, घोड़े पे सवार हो अल्लाह घोड़े की कसमें खाए। वल आदियात ज़बहा, सूरा नंबर 100 घर जाके पढ़ लीजिएगा। ये कौन सा घोड़ा है जिसे अल्लाह कसमों लायक समझ रहा है? पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। घोड़े पे सवार है मौला, अल्लाह कहता है वल आदियात ज़बहा। बड़ा खूबसूरत अंदाज है, कोई शायर ऐसा कलाम नहीं कह सकता, कोई बड़े से बड़ा अदीब ऐसा लिख नहीं सकता जिस खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ने मुख्तसर सी आयात में कसमें खाई हैं। अल्लाह कहता है वल आदियात ज़बहा, घोड़ों की कसम जब वो तेज तेज सांस ले। घोड़ा आपने देखा कि जब तेज सांस लेते हैं हाँफने की आवाज आती है उसकी, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। उर्दू में कहा जाता है फर्राटे भरना, जब घोड़ा तेज सांस दौड़ता है ना तो तेज से सांस, उसके सांस की आवाज आती है। तो अल्लाह फरमाया वल आदियात ज़बहा, घोड़े के हाँफने की कसम। ये किसका घोड़ा हाँप रहा है कि अल्लाह कसमें खा रहा। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन, और जब वो घोड़े जमीन पे अपने पांव मारते हैं, घोड़े के पांव में होती है नाल, लोहे की नाल होती है, जब वो चट्टान पे मारता है ना जोर से तो चंगारी निकलती है।
अल्लाह कह रहा है जब घोड़े अपनी टापें जमीन पे मारे, चिंगारियां उठे, उन चिंगारियों की कसम, वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुग़ीरात सुबह, और जब सुबह के वक्त घोड़े जमा होने लगे, उन घोड़ों के जमा होने की कसम, फल मुग़ीरात सुबह फ़असरन बिही नक़अ, और जब उनके पांव धूल उड़ाए, अली के घोड़े के पांव धूल उड़ाए तो अल्लाह कहे ये धूल भी मुक़द्दस है, नहीं है मजमा। अली के घोड़े के पांव धूल उड़ाए, धूल, ये मट्टी कसम लायक है। और अगर करबला में कोई शहीद हो जाए, तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धाने गिराम भाई, आपकी मोहब्बतों की खातिर ये जुमले पेश कर रहा हूँ। यकीन माने बिल्कुल ताकत नहीं है। 2.25 महीने मुसलसल मजालिस पढ़ने के बाद इंसान एग्जॉस्ट हो चुका होता है, ताकत खत्म हो चुकी होती है। मौला से तवस्सुल करके बैठा हूँ कि जंग पढ़ने लगा हो। अगर आप साथ देंगे पूरी जंग ताकत से पढ़ूंगा। तो जाने गिरामी अल्लाह फरमा रहा है जब सुबह के वक्त जमा हो तो उनके जमा होने की कसम, जब वो धूल उड़ाए, उन घोड़ों के उस धूल उड़ाने की कसम। तवज्जो भाई, ये खूबसूरत अंदाज अल्लाह ने कसमों का कुरान में कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, अल्लाह ने तारुफ करवाया। कुछ घोड़े इस लायक हैं, घोड़े, नबी घोड़े पे सवारों कसम लायक, अली घोड़े पे सवारों कसम लायक, तो क्या हुसैन करबला में घोड़े पे सवारों कसम लायक नहीं है? फवसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। आगे तबर्रे के जुमले हैं वो नहीं पढ़ूंगा, आप लोग तो परेशान हो गए। मैंने पहली 5 आयत पढ़ी है, पहली 5 आयत तवल्ले की हैं, अगली 3 आयत तबर्रे की हैं। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। तो जाने गिरामी मैं अपनी अब वो तबर्रे की आयत नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं मेरे पास। तो जाने अब बहुत से लोग इशारे करेंगे नहीं पढ़िए। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, 3 आयत तबर्रे की सुन लीजिए। यही क्या करूं अब मैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, इंसान बहुत ही नाशुक्रा, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, अल्लाह कह रहा है और उसे खुद भी पता है, वो खुद गवाह है कि वो नाशुक्रा है। तो पता नहीं लोग हैं ये, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और इसे अजीब और गरीब दुनिया की दौलत की मोहब्बत है। भाई पैसे की दौलत इंसान को गनी बना देती है, लेकिन अल्लाह से दूर कर देती है। अजीब जुमले हैं, आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फी सुदूर। बस भाई अब सुन लीजिए, हाथ जोड़ के जो ग़ज़वा पेश करूं मुख्तसर से वक्त के अंदर, तमाम से माज़रत के साथ, सारे मजमे की तवज्जो, खूने जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। एक मर्तबा मौला पहुंचे, फजर की नमाज पढ़ी, क्या हबीब खुदा ने वादे, पूरी रात सफर करते रहे, पहुंच गए वादी याबिस पहुंचे, उन्हें रात में खबर कर दी अली आ गया है। तुमने कहा था मोहम्मद ये अली को गिरफ्तार करेंगे, हिम्मत है आ जाओ। रात के वक्त का मैं सुबह हमला करूंगा, तैयार रहना। मौला पूरी रात ने सोए सफर किया, सबसे कहा तैयार रहना, फजर की नमाज पढ़ा के अली हमला करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी अब सब सोच रहे थे पूरी रात मदीने से वादी याबिस तक अली ने घोड़ा दौड़ाया तो थक गए होंगे। मौला ने कहा थकावट किसी और को आएगी, चलिएगा, मैं खूने जिगर दे रहा हूं। एक मर्तबा मौला ने फजर की नमाज पढ़ाई, बस पैगंबर ने कहा था रात में हमला न कीजिएगा। रोशनी शुरू हुई, मेरे मौला ने एक मर्तबा लगामे फरस में हाथ डाला, कहा सब के सब देखते रहना, ये पैगंबर के दुश्मन हैं, गिरफ्तार करने आए थे, मैं बताता हूं गिरफ्तार कैसे किया जाता है। लग रहा था मौला की सवारी घोड़ा जमीन पे पांव नहीं मार रहा, हवा में उड़ रहा है। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ।
मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। मैं यकीन मानिए पूरी ताकत मैंने लगा दी है, जो पूरे आज दिन में जितनी ताकत थी मैं जो जुमले पेश करूं। एक मर्तबा मेरे मौला ने जुल्फ़िकार को खींचा, हमला किया, बस तलवार का चलना था। 12,000 सवार थे, हाथों में जंजीरें, तलवारें, नेज़े, बड़े ताकतवर लोग थे। उन्हें नहीं पता था जब शेर खुदा लड़ता है तो रफ्तार बताती है दो दो टुकड़े किसके हुए। मौला एक मर्तबा तलवार चलाते जाते और कई मर्तबा तलवार को रोकते। जुल्फ़िकार खुद बता रही थी सर उतर रहे हैं। मौला जहां से गुजरते जाते, जब सारे लश्कर को पछाड़ दिया, एक मर्तबा जब सबने हाथ उठा दिए, लड़ा नहीं जा रहा, मौला ने कहा गिरफ्तार कर लो, अली आ गया है। हैदरी मैं मोहब्बत का ममनून, आपने इस मोहब्बत से सुन लिया। अज़ान गिरामी, एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा सबको गिरफ्तार कर लो, उन्हीं जंजीरों से जो वो लेके आए थे। मौला ने एक मर्तबा कहा इन्हें बांध लो। देखिए, मारने तलवार चलाने का काम मौला अमीर का है, गिरफ्तार करने का काम औरों का है। शायद अगर जुमले पहुंच गए हो। मौला ने फरमाया अब जब ये बेहाल है, अब तो गिरफ्तार तो कर सकते हो। कुछ लोग पहुंच गए हैं। मौला ने फरमाया भाई मैंने सबको मफलूकुल हाल कर दिया है, किसी का सर नहीं, किसी का हाथ नहीं। एक मर्तबा जब सारे परेशान, कहा इन्हें गिरफ्तार कर लो, जो मारे गए मारे गए। जो हबीब खुदा को गिरफ्तार करने की बात करें वो अली से बच के नहीं जा सकता। एक मर्तबा मौला ने सबको गिरफ्तार किया, कहा इन्हें मदीने ले चलो। पैगंबर मदीने से बाहर इस्तकबाल के लिए खड़े थे, साथ में सहाबा थे। पैगंबर ने बाहें फैला के कहा मेरा भाई आ गया। मौला ने जंजीरों को पकड़ा हुआ था, कहा या रसूल अल्लाह, वो जंजीरें जो ये लाए थे आपको गिरफ्तार करने के लिए, मैंने उन्हीं जंजीरों से इन्हें बांध दिया है जो 12,000 लश्कर जंजीरें एक को गिरफ्तार करने के लिए लाए थे। पैगंबर इस्लाम के जानशीन पर हक ने उन्हीं जंजीरों से उन्हें बांधा, गिरफ्तार किया, पैगंबर के कदमों में डाला, का तौबा करो या मारे जाओ। ये बारिश तंग तो नहीं कर रही, हल्की हल्की बूंदा बांदे, और ये हल्की हल्की बूंदा बांदे भी हो ना तो दुआएं कबूल होती हैं। मौला अली का जिक्र आ रहा है, खुद ब खुद दुआएं कबूल होंगी। अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात ने सबको गिरफ्तार कर लिया। खबरदार आइंदा कोई रिसालत पे उंगली ना उठाए, मेरे होते हुए कोई रसूल खुदा को गिरफ्तार करने की बात करे।